संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 6वें अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गलों के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी की राग तो जिनवाणी में लगे रहते हैं, समझ आ रहा है? श्रावकों से राग नहीं, जिनवाणी से राग है ना। कि जिनवाणी से इतना राग है कि वो जिनवाणी सुनाएगा, श्रावकों को सुनाएगा, लेकिन राग श्रावकों से नहीं है। राग किससे है? जिनवाणी से। जिनवाणी के राग के कारण से वो श्रावक को और कुछ नहीं सुनाएगा, वो केवल जिनवाणी सुनाएगा, ताकि तुम्हारे अंदर भी जिनेंद्र भगवान की ये वाणी के प्रति राग पैदा हो जाए। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर भी राग पैदा हो जाए। तो ये सरागता है और संयम भी है ना। संयम भाव के साथ में वह अपने संयम का पालन करते हुए दूसरों के लिए भी यह राग भाव के साथ में जब प्रवृत्ति करता है तो उसके लिए ये पुण्य आश्रव होता रहता है। तो सराग संयम में जो राग के साथ संयम का पालन है वो सब सराग संयम में आ जाता है। अगर हम देख के भी चल रहे हैं तो हमें आखिर उस जीव से राग हो गया, राग के ही तो कारण से हम उसको बचाएंगे, द्वेष के कारण से तो हम उसको मार देते। समझ आ रहा है ना। तो राग के कारण से हम उसको मारेंगे नहीं, उसकी रक्षा करेंगे, रक्षा का भाव रखेंगे, बच जाए, जीवित रहे, हमारी प्रवृत्तियों से उसको कोई घात ना पहुंचे। तो ये सब जो प्रवृत्त्यात्मक संयम है ये सब सराग संयम में आता है। और वह संयम जो उसके लिए स्वयं में तो अपना इंद्रिय संयम और प्राणी संयम माने जीवों की रक्षा करने के लिए जो संयम अपनाए हुए वो भी है, और इन सब के पीछे राग का अनुबंध भी चल रहा है। तो ये सराग संयम आचार्य कहते हैं निरंतर पुण्य आश्रव का हेतु होता है ना। अब आदि और लिखा हुआ है, तो आदि में ये जान लेना कि जो पूरा सराग संयम नहीं रख रहे हैं, महाव्रती रूप नहीं है, तो जो देश संयम है, संयमा संयम है, वो भी सराग संयम के साथ ही होता है, वो भी पुण्य आश्रव का हेतु होता है। जो व्रत लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं, या किसी भी तरीके से अणुव्रतों में भी कोई छोटे छोटे भी कोई थोड़े बहुत नियम लेते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, वो भी सब इसी में आ जाता है। आदि शब्द में सब आ जाता है। यहाँ तक कि आदि शब्द में इतना भी आ जाता है कि अब कोई भी आदमी किसी भी तरीके से, मान लो एक होती है अकाम निर्जरा, है ना। अब अकाम निर्जरा में क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट में पड़ा हुआ है और पराधीनता के कारण से भी वो भोग उपभोग की सामग्री से दूर है, तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ पुण्य का आश्रव हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे किसी ने किसी को बंद कर दिया कमरे में, तो वह, या जेल में बंद कर दिया, तो वह अब उस भोग उपभोग की सामग्री से दूर हो गया, उसके लिए भी पुण्य का आश्रव होएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उसके अंदर इतना संतोष होना चाहिए कि अगर हमारे लिए यह सब जो हो रहा है, ये हमें भोग रहे हैं, तो उसे याद आना चाहिए कि ये सब हमारे ही अपने कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ पुण्य का बंध वो परतंत्रता के कारण से भी कर लेता है। ये अकाम निर्जरा में आ जाता है, तो इससे भी पुण्य का बंध होता है। समझ आ रहा है? अब वह पुण्य का बंध जो हुआ वो भी इसी तरीके से साता का आश्रव में कारणभूत हो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अपने आप में अलग तरीके की होगी। उसकी क्वालिटी इससे मैच नहीं की जाएगी सराग संयम से, है ना।
अज्ञानी लोगों का तप होता है, इसे बाल तप कहते हैं। मान लो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत गर्मी सर्दी सब सहन करते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी बर्फ़ों पे रहते हैं, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी फल फूल पत्ते खाने को मिल गए वो खा लेते हैं, किसी पे कोई डिपेंड नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरह की भी तपस्या से जो उनके लिए पुण्य का आश्रव होता है वो भी उन्हें स्वर्गों में ले जाने का कारण बन जाता है, वो भी पुण्य आश्रव कहलाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग होगी। समझ आ रहा? वो स्वर्गों में पहुंच तो जाएगा लेकिन इंद्र नहीं बन पाएगा। हाँ, ये सब आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्वालिटी अलग अलग तरीके की आती है। इन सब का योग करना माने इन सबको जोड़ना, ये सब चीजें होने से भी पुण्य का आश्रव होता है। अथवा योग का मतलब यहां पर ध्यान, समाधि, चित्त की एकाग्रता, इसको भी लिया जाता है। समझ आ रहा है? योग माने क्या है? ध्यान, है ना। इसीलिए अरहम योग में अरहम ध्यान की मुख्यता है, क्योंकि योग का मतलब क्या है? ध्यान। ध्यान करोगे आप, आपके लिए पुण्य का आश्रव होएगा, क्योंकि ध्यान करने से, चित्त की एकाग्रता करने से मन जैसे ही एकाग्र होता है तो मन के उस एकाग्रता के कारण से ही पुण्य का आश्रव होने लग जाता है। तो जब लोग ध्यान के फायदे देखते हैं, जब लोग कहते हैं कि हमें ये योग करने से फायदा हो रहा है, ये ध्यान करने से फायदा हो रहा है, तो फायदा तो आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि जब आपका मन चंचल है तो वह मन ही पापाश्रव का कारण बन जाता है। जब आपने अपने मन को किसी अच्छे ऑब्जेक्ट पे लगाया, केवल अरहम के अक्षरों पर भी लगाया, तो वह ऑब्जेक्ट ही आपके लिए, उसी इंटेंशन से आपके लिए पुण्य का आश्रव करा देगा। और वो पुण्य का आश्रव होगा तो आपके लिए बहुत चीजें अनुकूल हो जाएंगी। तो ये थेरेपी है। योग भी इसीलिए एक थेरेपी बन जाती है। समझ आ रहा है? अब चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, जो भी करेगा उसको मिलेगा, इसलिए लाभ होता है। तो ये योग इस तरीके से ध्यान के रूप में भी आचार्यों ने स्वीकार किया है। योग है, समाधि, ध्यानम, है ना, चित्त एकाग्रता, मन है, प्रणिधानम, ये सब नाम आचार्यों ने दिए, अकलंग देव ने भी दिए, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी दिए। तो इस योग को आप साता वेदनी के आश्रव का कारण समझो। समझ आ रहा है ना? ये इस तरह के जो भाव आते हैं, उसी से आपके लिए, अपने लिए अच्छा करने का एक वातावरण बन जाता है। तो ये सब भाव आ गए। शांति, शांति माने शांति, समझ लो, है ना। शांति और शांति एक ही सी चीजें हैं। क्रोध आदि जो कसाय हैं, इनका आवेग नहीं होने का नाम ही शांति कहलाता है ना। कसायों का उपशम रहना, शांत भाव रहना, स्वभाव से ही सरल, मृदु, अनुकूलता के साथ में सबके साथ रहना, ये अपने आप में शांति भाव कहलाता है। ये भी जो है पुण्याश्रव कराता है। यानी कसाय में प्रवृत्ति हुई तो पाप आश्रव हुआ, कसाय कम होगी तो आपको पुण्य का आश्रव होता रहेगा। दुख आप देखना कभी भी होता है कसाय के कारण से होता है। दुख कोई देता नहीं है, दुख हमारी कसाय हमको देती है। कभी आप भीतर से ढंग से सोचने की कोशिश करना, तो दुख जो भी मिलता है वो हमारी अपनी कसाय के कारण से। दूसरे को पता ही नहीं होता आप दुखी क्यों है, क्यों है। अब हमारी कसाई ही हमको नहीं पीड़ित कर रही, हमको पीड़ित कर रही, हम ही नहीं समझ पा रहे, तो हम क्या करें। समझ आ रहा है? तो दुख जो मिलता है वह अपनी कसाई की उद्वेगता के कारण से, तीव्रता के कारण से। इसलिए आचार्य कहते हैं शांति रखो। शांति रहेगी तो क्या होगा? सुख मिलेगा, है ना। और शौचम, शौच का मतलब होता है लोभ कम होना, या लोभ के कारण भी अपने सामने ज्यादा नहीं होना। लोभ, लुब्धता। शौच का मतलब है शुचिता, पवित्रता। मन की पवित्रता कब रहती है? जब लोभ, इच्छाएं कम हो। मन में किसी भी तरह के लोभ के कारण से आप किसी भी चीज को अधिकता में
जब ले लेते हैं तो वो अधिकता ही आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, वो पापाश्रव का कारण बन जाती है। अधिकता का मतलब हर चीज की अधिकता हो जाती है। लोभ के कारण से हम अपने शरीर को भी ज्यादा राग के साथ रखते हैं, लोभ के कारण से हम परिग्रह को भी बहुत रखते हैं, लोभ के कारण से हम आहार की संज्ञा भी बहुत रखते हैं, लोभ के कारण से हम काम आदि संज्ञाओं में भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोभ के कारण से तीव्रता के राग के साथ जुड़ जाती हैं, यही चीज़ आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, पाप के आश्रव का कारण बन जाती है। इससे क्या होता है? पाप का आश्रव। और शुचिता होगी, लोभ की कमी होगी। लोभ का मतलब किसी से लुभाया ना जाए। बस दुनिया में सब कुछ है लेकिन तुम्हें कोई लुभाए नहीं कुछ भी है, तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे तुम्हें कुछ भा नहीं रहा क्या है, कुछ भाए नहीं, समझा ना? तो भाए तो सब कुछ लेकिन लुभाए कुछ ना, ये अंतर रखो। भाए और लुभाए में अंतर होता है कि नहीं होता? है? हाँ, भाए माने तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या सब? हाँ अच्छा तो है, तो फिर तुम देख क्यों नहीं रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ एक्टिविटी इसमें अपना कुछ भी मतलब इंडल्ज क्यों नहीं हो रहे हो? तो भा तो रहा है, लुभा नहीं रहा है। अगर ये अंतर भी रहने लग जाएगा तो भी आप पाप और पुण्य में अंतर समझ लोगे। समझ आ रहा है? बच्चे देखो मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे गेम खेलने में लगे हों, चाहे पिक्चर देखने में लगे हों। अगर उन्हें इतना डिफरेंस समझ में आए, ये मोबाइल है हाँ अच्छा है, गेम है हाँ अच्छा है, पिक्चर है हाँ अच्छी है, बस बहा रही है हाँ बहा रही है, लुभा तो नहीं रही। अगर लुभा रही है तो फिर क्या है, वो उसको बार बार देखेगा, एक बार नहीं 1000 बार देखो। समझ आ रहा है ना? ऐसी जो वृत्ति आ जाती है इसका नाम है लोभ। और जिसके अंदर देखने की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है तो बस वो एक बार देख लिया, जान लिया, हो गया। भाना और लुभाना, समझ आ रहा है? हाँ, तो भा रहा है कि नहीं? हाँ भा तो सब रहा है। भोजन कर रहे हो, भा रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा है, भा रहा है तभी तो खा रहे हैं। लुभा रहा है? नहीं, लुभा नहीं रहा। तो भाए और लुभाए, इसमें अंतर समझ लो। ये भाई भाषा बोलते हैं ना इधर, कुछ भा रहा है कि नहीं भैया, हैं? भोजन भा रहा है कि नहीं, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ तो अच्छा है, ठीक है। लुभा तो नहीं रहा? हाँ, लुभाना नहीं चाहिए बस। लुभाने का मतलब हाँ, वो तो फिर कितना ले लिया वो पता ही नहीं पड़ेगा। लुभाने में तो गिद्धता आ जाती है, लिप्तता हो जाती है। समझ आ रहा है? तो शौच माने बस लोभ नहीं होना, लुभाए नहीं, भाए यहां तक चल जाएगा, है ना? ये सब किसके कारण है? साता वेदनी के आश्रव के कारण है ये सभी परिणाम, है ना? तो आप देखें कि इन सब कारणों में जो आपको बताए गए हैं ये सब अपने स्वाश्रित कारण हैं। हम चाहे जीवों की दया करें, हम चाहे वृत्तियों की दया करें, हम चाहे जो अपने पास है उसका यथाशक्ति दान दें, जितना अपने से हो सके सराग संयम का भाव लाएं, शांत परिणाम रखें, लोभ की कमी रखें, आश्रव साता का होता ही रहेगा। पुण्य कहाँ से आएगा महाराज? कोई मंत्र दे दो, भिखारी बने रहोगे क्या जिंदगी भर? हैं? ये इतने बड़े बड़े सूत्र हैं, इनसे बढ़कर के क्या मंत्र होंगे? हाँ? जो आचार्यों ने हमें भीतर के साधन दिए हैं इनको अपनाओ और सुखी रहो। कौन चाहता है कि दुखी रहो? लेकिन आप सुख प्राप्त करना ही नहीं चाहते। सुख की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना? कई बार देखा, बहुत सारी महिलाएं हैं या घर में कोई लोग हैं दुखी बने रहते हैं, लेकिन दुख से सुख की प्राप्ति के कोई उपाय नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? मान लो किसी भी तरीके की परेशानियां हैं तो परेशानियां तो सब सहन कर लेंगे, समाज के नाते, परिवार के नाते, घर के नाते, लेकिन कोई अच्छा जीवन जीने के लिए हिम्मत करें, अरे छोड़ो भी सब दुनियादारी, चलो कुछ व्रत लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ अच्छे ढंग का जीवन जीते हैं, उसकी हिम्मत नहीं करते। समझ आ रहा? ये सराग संयम,
बाकी चीजें तो यह है जब जब करोगे तब तब पुण्य का आश्रव होगा। सराग संयम एक ऐसी चीज है, हमेशा आपके अंदर जब तक संयम बना रहेगा पुण्य का आश्रव होगा। समझ में आ रहा है? तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए। किसी भी तरह से लोग अनुकूलताएं भी बनाते हैं, है ना। कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर अपने को अनुकूलता से व्रत आदि का पालन करने की सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? आज भी आपके मन में आए कि हमें अपना व्रत लेकर के कहीं किसी अच्छे स्थान पर हमें अनुकूलता से हमारा जीवन व्रतों के साथ में बीते, तो आज भी आप ऐसी जगहों को ढूंढ सकते हो, बहुत सी जगह हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रही हो तो हमारे पास आ जाओ, हम बता देंगे आपको। समझ आ रहा है? हाँ, है व्यवस्था है। किसी को भी, है ना, बहन को, किसी भी महिला को, है ना, यहां तक किसी पुरुष को भी अगर व्रती जीवन जी करके शांत भाव के साथ कहीं रहने का भाव हो अच्छे क्षेत्र पर, तो आज भी व्यवस्था है। अपना मन बनाए तो आपके लिए सब अनुकूलताएं मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना जीवन अच्छे ढंग से व्रतों के साथ जियो और अंत में समाधि मरण करो, है? लेकिन कुछ नहीं करने का, उसी में मतलब परेशान होना या उसी में मरना सड़ना वो सब मंजूर है, लेकिन उसमें से निकलना मंजूर नहीं होता आदमी को, है ना। तो आप लोग सोचें कि ये सब अनुकूलताएं भी हमारे पास में हैं, हमारे पास पुण्य आश्रव के लिए साधन हैं, लेकिन आप अपने मन को इस तरीके से तैयार करें कि हम इस तरह से ये हम अपना जीवन जिएंगे, तो वह पुण्य आश्रव के साधन आपके लिए कुछ काम के हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब साधन हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं सराग संयम से हर समय पर कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है ना। बाकी जो भाव हैं वो आप जब जब चाहेंगे तब तब होंगे, लेकिन ये भाव ऐसा है जो हमेशा बना रहेगा। संयम इसीलिए संकल्प के साथ लिया जाता है, और जब हम जीवन पर्यंत के लिए संयम ले लेते हैं तो जितना जीवन हमारे लिए बचा है वो सब हमारे लिए कर्म की निर्जरा और पुण्य बंध दोनों एक साथ कराता है। संयम से क्या होता है? कर्म की निर्जरा भी होती है और पुण्य कर्म का बंध भी होता है। तो ये दोनों भाव ये हमारे लिए साता वेदनी के आश्रव के कारण बन जाते हैं। ठीक है ना? तो आज इतना ही ठीक है, क्योंकि समय हो गया। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि अकाम निर्जरा के साथ बंधे पुण्य की क्वालिटी और सराग संयम के साथ बंधे पुण्य की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि लोगों का तप बाल तप कहा जाता है, जिसमें वह भीषण गर्मी, सर्दी आदि सहन करते हुए पत्ते फल आदि खाकर बिना किसी पर डिपेंड हुए गुजारा करते हैं। इस प्रकार की तपस्या से वह स्वर्ग तो पहुंचते हैं, पर वहां इंद्र नहीं बनते। पुण्य आश्रव का 5वां कारण योग है। आचार्य अकलंक देव और आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इसे ध्यान, समाधि, चित्त की एकाग्रता, मना प्रणिधानम आदि भी कहा है। अरहम योग में अरहम ध्यान की मुख्यता है। चंचल मन पापाश्रव का कारण होता है, लेकिन अच्छे ऑब्जेक्ट जैसे अरहम के अक्षरों पर ध्यान करने से पुण्य आश्रव होता है और उससे अनुकूल चीजें मिलती हैं। इसीलिए अरहम ध्यान योग एक थेरेपी है, क्योंकि इसका लाभ मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जैन, अजैन सभी को मिलता है। पुण्य आश्रव का 6वां कारण है शांति।
मतलब शांति। शांत रहना, स्वभाव से सरल, मृदु हो जाना शांति का भाव कहलाता है। इसमें क्रोध आदि कषायों का आवेग नहीं होता, उपशम रहता है। कषाय में प्रवृत्ति होने से पापाश्रव होता है। हमने जाना हमें कोई दुख देता नहीं है, यह अपनी ही कषाय की तीव्रता से मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं शांति रखो, सुख मिलेगा। पुण्य आश्रव का 7वां कारण है शौच, अर्थात शुचिता, पवित्रता। लोभ या इच्छाओं का कम होना। लोभ के कारण हम आहार, परिग्रह, कामादि संज्ञाओं में बहुत ज्यादा जुट जाते हैं। मुनिश्री ने समझाया कि पाप और पुण्य में अंतर है। भाई तो सब कुछ, लेकिन लुभाए कुछ नहीं। लुभाने में तो लिप्तता आ जाती है, जैसे बच्चों को मोबाइल लुभाता है, तभी उस पर लगे रहते हैं। अगर समझदारी आ जाए तो बस एक बार देख लिया, जान लिया, हो गया। ऐसे ही भोजन आदि में लिप्तता होना भी लोभ है। हमने देखा ये पुण्य बढ़ाने के सभी कारण स्वाश्रित हैं, चाहे जीव दया और व्रति दया हो, चाहे दान या संयम हो, चाहे शांत या शुचिता का भाव हो। आचार्यों ने हमें इतने बड़े बड़े सूत्रों के माध्यम से भीतर के साधन दिए हैं, जिनको अपनाकर हम सुखी रह सकते हैं। फिर भी हम दुखी बने रहते हैं, लेकिन दुख से सुख की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं करते, व्रत संकल्प नहीं लेते। कई जगहों पर अनुकूलता से व्रत आदि पालन करने की सुविधाएं भी मिलती हैं, चाहे वो बहन हो या महिलाएं हो। शांत भाव से अच्छे क्षेत्र पर अनुकूलता के साथ व्रती जीवन जिए और अंत समय में समाधि मरण करें। फिर भी आदमी परेशान होना मंजूर करता है, निकलना नहीं चाहता। मुनिश्री ने समझाया कि सराग संयम से हर समय पर कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है। अन्य भाव जब जब हम चाहेंगे तब तब होंगे, लेकिन यह भाव हमेशा बना रहेगा। इसीलिए संयम संकल्प के साथ लिया जाता है। जीवन पर्यंत का संयम लेने से यह जितना हमारा जीवन बचा है, उसमें कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध दोनों एक साथ होता रहेगा। तो चलिए अब हम सभी चिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, शांति का अर्थ क्या है? पाप का बंध, गर्व का अनुभव, शांत भाव, कषायों का आवेग। अध्याय 6 की कक्षा 14 के आज के सवाल का सही उत्तर है दान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।